सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे संधि। संधि में व्यंजन संधि चल रही थी। उन व्यंजन संधियों में भी आज अपन अध्ययन करेंगे अनुनासिक संधि का। इससे पहले हमने 4 संधियाँ पढ़ ली थी व्यंजन संधि की। उनमें क्रमशः सचुतु संधि, षष्ठुतु संधि, चतुर्थु संधि और जसतु संधि। इनके बाद में आज लेते हैं अनुनासिक संधि को। अनुनासिक संधि में कैसे होती है ये देखिए। अनुनासिक संधि, एक बात आप ध्यान रखो, अनुनासिक संधि विकल्प से होती है। विकल्प से होती है यानी किसी दूसरी, इसके साथ एक और संधि हो रही है। जैसे जसतु संधि होती है, इसके साथ जसतु संधि के साथ साथ अनुनासिक संधि भी होती है, यानी वो विकल्प से हो रही है। तो देखते हैं अब इसका नियम और समझते हैं इसके बारे में। यदि इसके परिभाषा में, यदि अ को छोड़ करके, अ को छोड़ करके व्यंजन हो, यदि अ को छोड़ करके व्यंजन के बाद में, नहीं ऐसे लिख लो इसे, यदि व्यंजन के बाद में, यदि व्यंजन, व्यंजन कैसा, इसमें सिर्फ अ को छोड़कर, यदि व्यंजन के बाद में वर्ग का 5वां वर्ण हो, यदि व्यंजन के बाद में कोई वर्ग का 5वां वर्ण हो तो प्रथम वर्ण यानी व्यंजन जो आगे आया हुआ है, व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी इसकी परिभाषा देखो आप, व्यंजन के बाद में, व्यंजन भी कैसा, अ को छोड़ करके 33 व्यंजन है। इस 33 में अ को छोड़ दो यानी एक घटा दो, 32 बचे, यानी पूरे 32 व्यंजन हो। 32 व्यंजनों में से कोई सा भी व्यंजन आ जाए आगे, उसके बाद में वर्ग का 5वां वर्ण हो, यानी वर्ग का 5वां वर्ण, यानी अब मैंने बताया था आपको कि भाई 5 वर्ग होते हैं, उसमें से जो 5वां वर्ण है वो आ जाए। अगर इस व्यंजन के बाद में वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए तो फिर जो ये व्यंजन है आगे वाला, ये जो ये व्यंजन है, ये अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। कौन से वर्ण में? 5वें वर्ण में। देखो व्यंजन के बाद में 5वां वर्ण आ रहा है, उसके बाद में जैसे ये 5वां वर्ण आता है तो आगे वाला व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। इसके साथ साथ अब ये विकल्प से हो रही है। इसके साथ यहाँ तक नोट कर लो आप। उसे नोट करने के बाद में एक लाइन और लिख लो स्टार लगा करके। 5वें वर्ण में तो बदलता ही है, साथ में तीसरे वर्ण में भी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि होती है? जसत्तु संधि। आप जसत्तु संधि का
नियम देखना कि व्यंजन के बाद में पांचवा वर्ण भी वहां पर लिखाया गया था, तो विकल्प से जसत्व संधि होगी। अनुनासिक संधि, विकल्प से अनुनासिक संधि, विकल्प से होती है। जसत्व संधि होने पर यहाँ पर जसत्व संधि होने पर तीसरा वर्ण भी आदेश होता है। देखो मैंने बताया था व्यंजन प्लस पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए व्यंजन के बाद, तो ये वाला अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के। साथ में जसत्व संधि का नियम भी था कि व्यंजन प्लस 3 4 5, पांचवा वर्ण आ रहा है इसमें, पांचवा वर्ण भी आ रहा है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाती थी जसत्व संधि करने पर। तो देखो यहाँ पर जसत्व संधि के साथ साथ कौन सी संधि हो रही है? अनुनासिक संधि। फिर अनुनासिक संधि यहाँ पर कैसे होगी? विकल्प से होगी। यानी आप कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप ये बात ध्यान रखना कि अगर पांचवा वर्ण आ जाए व्यंजन के बाद में, तो फिर आपको वहाँ पर जो संधि का नाम लिखना होता है उस संधि का नाम लिखना आप अनुनासिक संधि। अगर पांचवा वर्ण नहीं आए, तीसरा चौथा आ जाए, तो फिर वहाँ पर आप तीसरा वर्ण आदेश कर ही रहे हो, तो फिर वहाँ पर तो जसत्व संधि का नाम लिख देना। लेकिन अगर जसत्व संधि के नियम के साथ साथ पांचवा वर्ण आ जाए, तो फिर वहाँ पर इस पांचवें वर्ण की जगह यहाँ पर भी पांचवा वर्ण बनाना और उसके साथ में तीसरा वर्ण भी बना करके लिख देना, लेकिन संधि का नाम आप अनुनासिक संधि ही लिखना। इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक नियम को समझने के बाद में उदाहरण पर चलते हैं, उसी के अनुसार पढ़ेंगे जैसे विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे कि कैसे बनाते हैं। देखिए, एतत् प्लस मुरारी, ये दो पद है आपके यहाँ पर। दो पदों में अब आप देखो, प्लस के आगे पीछे वाले स्वर को जैसा वैसा लिख लेते हैं। स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। इस प्लस के प्रथम और इसके आगे का लास्ट। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है? त भी कैसा? हलंत में, यानी इस हलंत के बाद में कोई भी स्वर नहीं है, तो ये लास्ट वर्ण है। इसके बाद में देखो मुँह आ रहा है, तो मुँह का क्या है? पहला म। उसके बाद में ऊ आता है, दूसरे को तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, अपन ने पहला ही लिख लिया। अब जसत्व संधि और अनुनासिक संधि को एक साथ ही समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे व्यंजन आ रहा है, ह नहीं आ रहा, यहाँ पर ह को छोड़ करके आ रहा है। और जसत्व संधि में भी मैंने बताया था आपको कि वर्ग का कोई ना कोई अक्षर होगा, कोई ना कोई वर्ण होगा वहाँ पर वर्ग का। तो यहाँ पर वर्ग का वर्ण दिया गया है त। अपन देखते हैं त वर्ग में ये प्रथम वर्ण है, पहला वर्ण त ही होता है त वर्ग का। तो यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, त के रूप में व्यंजन आ गया, फिर पीछे म आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, म भी एक व्यंजन ही है, लेकिन कौन से वर्ग का है? ये देखो, ये म वर्ग का व्यंजन है, प वर्ग का व्यंजन है, प वर्ग का पंचम वर्ण है ये म, प फ ब भ म। अब देखो यहाँ पर पंचम वर्ण है, यानी पांचवा वर्ण है। इधर देखो व्यंजन है।
अब यहाँ पर व्यंजन आ गया और यहाँ पर पांचवा वर्ण आ गया। तो अगर अपन अनुनासिक संधि करते हैं, अनुनासिक संधि करते हैं, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अगर अपन यहाँ पर जसतु संधि करते हैं तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जसत संधि का भी नियम है और अनुनासिक संधि का भी नियम है। दोनों संधियां एक साथ हो ही रही है। अनुनासिक संधि विकल्प से होती है, मेन संधि जसतु है। तो अब यहाँ पर देखो प्राथमिकता किसे दे, तो यहाँ पर ज्यादा प्रभाव किसका हो रहा है, अनुनासिक संधि का, क्योंकि पीछे म आया हुआ है। कम प्रभाव जसत संधि का। अगर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों ही अशुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, या ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। तो बना करके देख लेते हैं। अगर अपन पांचवा वर्ण आदेश कर रहे हैं तो त थ द द न, ये होता है पांचवा वर्ण त वर्ग का। अगर अपन तीसरा वर्ण आदेश कर रहे हैं तो त वर्ग का तीसरा वर्ण द, ये होता है। अब देख लो, एक बार इसे बना करके देख लेते हैं, एक बार इसे बना करके देख लेते हैं। पहले न से बना करके देख लेते हैं। तो एतत, एत तो ऐसा कैसा है, त की जगह क्या लिख दिया अपन ने, न। पीछे मुरारी जैसा का जैसा है, मिला करके देखो, एतन मुरारी, ये अपना रूप बना, एतन मुरारी। द से देखते हैं, ये द लिख दो। द से देखो, एत जैसा का जैसा है, त की जगह द लिख दो। पीछे मुरारी जैसा का जैसा है, क्योंकि म की जगह कोई दूसरा वर्ण आदेश नहीं हुआ। तो देखो एतद मुरारी, ये दोनों ही बने। अब आप परीक्षा में दोनों भी बना सकते हो, एक भी बना सकते हो, लेकिन पीछे पांचवा वर्ण आ जाए तो फिर आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर विकल्प से कौन सी हो रही है, अनुनासिक संधि हो रही है। तो ज़्यादा ये राइट रहेगा। ऐसे दोनों ही राइट है, तो दोनों के दोनों ही दो को बना लो, नोट कर लो इसे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दिक प्लस नाथ, यानी दो पद दे रखे हैं। पहला पद दिक, दूसरा पद नाथ। तो दो वर्ण देखते हैं। अंतिम वर्ण है क, पीछे न। यहाँ पर भी देखो आप, पांचवा वर्ण आ रहा है, आगे व्यंजन है, ह नहीं आया हुआ, अ को छोड़ करके है, पांचवा वर्ण है। तो सीधे ही बना लेते हैं अब तो। क का पंचम अक्षर ये, तो एक बार तो ये बना लेते हैं। क की जगह ये आदेश हो गया। पीछे देखो नात है, तो ये दिंगनाथ। इसके बाद में देखो तीसरा वर्ण भी आदेश कर देते हैं इसके साथ साथ। क की जगह क ख ग। अब देखो मिला करके देखो, दिखना, ये रूप बना। इसे नोट कर लीजिए। ये कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं आप लोगों को। सत प्लस मार्ग, षठ प्लस मास, कुकुब प्लस नायक, ऋक प्लस मंत्र। अब पहले बना रहे थे अपन इसका संधि करके, संधि का नाम। अब इस प्रकार से बनाना, जैसे मैंने दोनों ही बना करके बताए थे आपको। एक बार तीसरा वर्णादेश करना और एक बार पांचवा वर्णादेश करना। दोनों को, सभी को बना करके दो दो बनेंगे इनके। इसमें भी तीसरा वर्णादेश होगा और पांचवा वर्णादेश होगा। लिखनी अनुनासिक संधि में ही है, लेकिन जहाँ पर आप तीसरा वर्ण आदेश करोगे तो फिर उस उदाहरण के पीछे लिख देना आप जसतु संधि, क्योंकि वो किसका रूप बनेगा, जसतु संधि का बनेगा।
जहाँ पर तीसरा वर्णादेश कर रहे हो उसके पीछे जो शब्द बनेगा, जैसे सत प्लस मार्ग तो सदमार्ग बनेगा, तो सदमार्ग में पीछे जसत्व संधि लिख देना ताकि आपको याद रहे कि भाई ये जसत्व संधि का उदाहरण है। और पांचवा वर्ण तो अनुनासिक संधि में पढ़ ही रहे हैं, तो पांचवा वर्ण बनाओगे तो उससे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सावधानी पूर्वक लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी स्मृति के लिए। धन्यवाद।